नेक्स्ट हम इक्विटी बायबैक में डिस्कस कर रहे हैं एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम। सो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें आपको मेंशन किया है जीएम स्टॉक ट्रेड एट ₹90 पर शेयर। इसमें जो करंट प्राइस है शेयर का वो आपको दिया है, करंट प्राइस ऑफ शेयर विच इज इक्वल टू P0 जिसे 90। कंपनी contemplating a 3-4-2 split. कंपनी जो मेकिंग 3-4-2 split, दो शेयर को हम तीन में कन्वर्ट कर देंगे। वट विल बी स्टॉक प्राइस पोस्ट स्प्लिट, आपको बताना है पोस्ट स्प्लिट प्राइस मीन्स आफ्टर स्प्लिट के बाद। देखो प्रेजेंट शेयर कितने हैं, दो, उसका क्या प्राइस है 90 पर शेयर। अब ये वैल्यू बन जाएगी तीन शेयर की, तो डिवाइड कर दो 3 से, जिसे 60 रुपीज। ये सिंपल होता है पोस्ट स्प्लिट प्राइस। एंड जो प्रेजेंट फेस वैल्यू दी है तो ऐसे आपको दी है प्रेजेंट फेस वैल्यू ऑफ शेयर जिसे 12 रुपीज। तो वट विल बी न्यू फेस वैल्यू मीन्स पोस्ट स्प्लिट फेस वैल्यू, ये भी ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगी। अब जो फेस वैल्यू है वो है 2 शेयर की, ये बन जाएगी 3 शेयर की, दैट विल बी 8 रुपीज। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 2। तो कंपनी है जो 1000 शेयर्स और ₹10 ईच रेज्ड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹15 पर शेयर। तो कंपनी के प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिसे जो 1000, इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और इशू किया था कंपनी ने, इशू प्राइस प्रीमियम है 15, तो इट मीन्स इशू प्राइस है आपका 25। कंपनी रिटेन अर्निंग्स हैं आपकी रिजर्व से जिसे कहते हैं, एंड कंपनी स्टॉक की सेलिंग ₹4.20, ये इशू प्राइस है। और करंट मार्केट प्राइस आपको दिया है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 20। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दी है इसमें, इफ 10% स्टॉक डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड हाउ मेनी न्यू शेयर विल बी इशूड। तो कंपनी ने 10% स्टॉक डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, बोनस इशू, यह है 10%। तो कितने शेयर इशू होंगे न्यू बोनस शेयर, जेड का एन, जितने प्रेजेंट है उसका 10% कर दो, तो 1000 इंटू 10%, इट मीन्स कंपनी ने 100 बोनस शेयर इशू करने हैं। तो वट विल बी मार्केट प्राइस आफ्टर स्टॉक डिविडेंड, आपको बताना है मार्केट प्राइस क्या होगा आफ्टर स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड नहीं बोनस, उसका फार्मूला था प्रेजेंट शेयर उनका करंट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट प्लस बोनस शेयर। तो करंट शेयर है 1000, मार्केट प्राइस है 20 पर शेयर, बोनस के बाद हो जाएंगे आपके 1000 प्लस 100, 20,000 डिवाइडेड बाय 1100 शेयर। बोनस का इफेक्ट होता है नंबर ऑफ शेयर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, मार्केट वैल्यू सेम रहती है। तो अब आप 20,000 को डिवाइड कर दो 1100 से, जिसे जो 18.182 विल बी न्यू मार्केट प्राइस आफ्टर बोनस। एंड हाउ वुड द इक्विटी काउंट चेंज, इक्विटी काउंट में होता है इक्विटी कैपिटल। तो अब लिखिए इक्विटी कैपिटल जो है आपका, क्योंकि नंबर इंक्रीज हो गए हैं, विल इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाएगा आपका बाय 100 शेयर आपके इंक्रीज हो गए बोनस पे, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, तो ₹1000 से आपका इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन है इफ कंपनी डिक्लेयर्स 5:1 स्टॉक स्प्लिट। अब कंपनी ने इशू कर दिया है बी पॉइंट में स्टॉक स्प्लिट 5:1, जैसा कि एक के बदले में आपको 5 शेयर मिल जाएंगे। देन हाउ मेनी शेयर विल बी आउटस्टैंडिंग, फिर कितने शेयर हो जाएंगे टोटल शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। देखो एक के बदले में हो गए 5, अब आपके हैं 1000, तो टोटल शेयर हो जाएंगे 5000। वट विल बी न्यू पार वैल्यू, तो न्यू फेस वैल्यू क्या होगी। तो अभी एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, अब ये बन जाएगी 5 शेयर की वैल्यू, तो 2 रुपये हो जाएगी।
वट विल बी न्यू मार्केट प्राइस। कैसे न्यू मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं? मार्केट प्राइस 20 रुपये है एक शेयर का, ये बन जाएगा 5 शेयर का, तो वो भी आपका 4 रुपये हो जाएगा। सिमिलरली नंबर सी पॉइंट, सपोज इफ कंपनी डिक्लेयर्स रिवर्स स्प्लिट। अब कंपनी ने रिवर्स स्प्लिट डिक्लेयर की है इन रेशो ऑफ 1:4, मीन्स 4 के बदले में आपको एक शेयर मिलेगा, जिसका नाम है रिवर्स स्प्लिट। हाउ मेनी शेयर विल बी आउटस्टैंडिंग, तो आपको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, टोटल नंबर ऑफ शेयर। आपके जो 1000 अब आप कर दो, वो रह जाएंगे 1/4, 4 के बदले में 250 रह जाएगी। एंड what will be new par value and new market, न्यू पार वैल्यू के फेस वैल्यू। एक शेयर की है आपकी प्राइसिंग डेट, 4 शेयर है आपके, उसकी है 10 रुपये, अब ये एक की बन जाएगी न्यू पार वैल्यू, तो गेट यू 40 रुपीज। फिर है बटे न्यू मार्केट वैल्यू, ये भी ऐसे ही है। अब ये मार्केट वैल्यू है 20, 4 शेयर की है, एक की बन जाएगी, दिस विल बी 80 रुपीज। देन वी है प्रॉब्लम नंबर 3। ये जो सेकंड प्रॉब्लम थी आपकी, सो गेस केम इन एग्जाम CWA June 2007, which is also called CMA now. Then we have problem number 3. This is also good question. Just came in exam CA May 2006, यानी कि again came November 2010. This is good question. इसमें देखिए आपको डाटा क्या दिया है। तो अभिषेक लिमिटेड हैज ए सरप्लस कैश ऑफ 90 lakhs। तो कंपनी के पास सरप्लस कैश है विच इज ₹90 लाख, तो लाख में चला लेते हैं क्या, एंड कंपनी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 30% ऑफ इट टू शेयर होल्डर। उसमें से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूशन 30%, तो दैट विल बी ऑफ 90 लाख 27 लाख, एंड कंपनी डिसाइड टू बाय बैक। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बाय बैक, तो उसके लिए कंपनी ने अपने शेयर को बाय बैक करना है। तो इट मीन्स ये आपका अमाउंट हो गया बाय बैक का 27 लाख रुपीज। फाइनेंस मैनेजर कंपनी एस्टिमेट दैट इट्स शेयर प्राइस आफ्टर बायबैक इज लाइकली टू बी 10% अबव द बायबैक प्राइस। फिर वो कह रहे हैं कि जो आपका प्राइस होगा आफ्टर बायबैक P1, इट विल बी 10% अबव बायबैक प्राइस, 10% ज़्यादा होगा आपका अबव बायबैक प्राइस, जिस प्राइस पर कंपनी बायबैक कर रही है उसके कंपेरेटिवली, तो ये प्राइस आपका 10% ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्राइसिंग, तो प्राइसिंग नंबर ऑफ शेयर आपको दिए हैं वो है 10 लाख आपके, लैक्स में चल रहा है वैसे सारा डेटा। एंड करंट EPS है आपकी 3 रुपीज EPS प्राइसिंग की। तो आपको डिटर्मिन करना है नंबर 1, प्राइस एक्विटी शेयर कैन बी रीपरचेज, तो बायबैक का प्राइस ये आपको फाइंड आउट करना है, बायबैक प्राइस, तो प्राइस एक्विटी शेयर कैन बी बोट बैक एस, ये आपका मिसिंग है। इफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी इज 200 लाख आफ्टर बायबैक, तो कंडीशन ये है आपकी नंबर 1 में, इफ जो मार्केट वैल्यू है ऑफ इक्विटी की आफ्टर बायबैक ये होनी चाहिए ₹200 लाख। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आफ्टर बायबैक? तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा बायबैक प्राइस अज्यूम कर लिया हमने, लेट बायबैक प्राइस जिसे एस, फिर आपका आ जाएगा व्हाट इज अवर P1 एक्स बायबैक प्राइस,
एक्स बाय बैक प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस आफ्टर बाय बैक, जिसका नाम है P1। ये है 10% अबव बाय बैक, इसमें 10% ऐड कर दो, 1.1 एस बन जाएगी। अब आप अमाउंट को बाय बैक आपको दिया है, अमाउंट को बाय बैक ये है आपका 27 लाख रुपये की, 27 लाख। इससे आपके आ जाएंगे कितने नंबर ऑफ शेयर आप बाय बैक कर सकते हो मैक्सिमम। तो 27 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए बैक बाय बैक प्राइस से, एस से, कितने शेयर आप बाय बैक। अब आपको निकालना है मार्केट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आफ्टर बाय बैक, मार्केट वैल्यू आफ्टर बाय बैक, इसका फायदा बन जाएगा। तो वो प्राइसिंग शेयर कितने हैं माइनस जितने बाय बैक हो जाएंगे इनटू P1 जो होगा आपका, ये बन जाएगी। एंड दिस शुड बी 200 लाख, ये होनी चाहिए ₹200 लाख। उसमें पुट क्या रखेंगे वैल्यूज, नंबर है 10 लाख। तो प्राइसिंग शेयर है आपके 10 लाख, डेल्टा एन आ गया आपका 27 लाख बाय एस, और P1 हो गया आपका इंटू 1.1 एस इक्वल टू 200 लाख, लैक्स में चला गया मैंने क्वेश्चन। तो ओपन करते हैं ब्रैकेट, गेस इंटू गेस, ये बन गया आपका 11s, गेस इंटू गेस माइनस एस एस कैंसिल हो जाएगा, 27 इंटू 1.1, 29.7 इक्वल टू 200, इससे एस की वैल्यू आ जाएगी 200 प्लस 29.7 अपॉन 11। तो किसी 229.7 डिवाइडेड बाय अवर 11, this is 229.7 divided by 11, 20.88, टू भी अवेलेबल, 2 डेसिमल का 88 आ जाएगा। नेक्स्ट शेयर आस्किंग नंबर ऑफ शेयर जो आप बाय बैक करेंगे, सेकंड डेल्टा एन, उसमें पुट कर दो 27 लाख अमाउंट है, एस है आपका 20.88, आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो आपको बाय बैक कर सकते हैं। 27 लाख डिवाइडेड बाय 20.88, जिसे 129,310, ये भी हमने राउंड ऑफ कर लिए। फिर उन्होंने पूछा है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बायबैक ऑन ईपीएस, एज्यूमिंग नेट इनकम इज सेम, इनकम आपके सेम है। तो अब देखो आपकी इनकम कितनी है, नेट प्रॉफिट, आपके नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख, करंट ईपीएस है 30 लाख की इनकम है, तो ईपीएस आ जाएगी आपकी आफ्टर बायबैक। तो वही जो न्यू ईपीएस, अर्निंग सेम है 30, बस नंबर ऑफ शेयर आपके कम हो जाएंगे, 10 में से इतने कम कर दो हम, बाय बैक हो गई है 1.2931, तो जिसमें लीजिए 10 माइनस 1.2931, 30 डिवाइडेड बाई 8.7069, 8.7069, इसे 3.45, ये आपकी नई ईपीएस आ जाएगी। प्राइसिंग की हमारी 3 रुपये। दिस अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 4 प्रॉब्लम। So this fourth problem so came in examination CA मई 2019, ये रिसेंटली आई है एग्जाम में अभी मई 2019। तो लेके से बच जाता है ये भी इससे मिलकर जुलता है। कंपनी एबीसी लिमिटेड है कि सरप्लस कैश है कंपनी के पास, ये तो सरप्लस कैश, जिसे जो ₹180 लाख, और कंपनी इसमें से 50% डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है शेयर होल्डर को थ्रू बायबैक। कंपनी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 50% थ्रू बायबैक, तो कंपनी अपने शेयर बायबैक करके उनको पेमेंट कर देगी, उससे आपका अमाउंट आ जाएगा बायबैक का, अमाउंट ऑफ बायबैक
हाउ मच 180 लाख का कर लीजिए आप 50%, तो इट मीन्स रुपीज 90 लाख। तो फाइनेंस में एक अगर कंपनी एस्टिमेट किया कि शेयर प्राइस आफ्टर बायबैक विल बी 15% अबव बायबैक प्राइस, इसमें भैया शेयर प्राइस जो होगा आपका आफ्टर बायबैक, ये होगा जो बायबैक प्राइस, जिस प्राइस पर आप बायबैक करेंगे, बायबैक प्राइस प्लस 15% मोर, 15% ज़्यादा होगा। एंड इफ नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 20 लाख एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 20 लाख, और ऐसे आपके ईपीएस है 5 रुपीज अर्निंग पर शेयर। तो देयर आस्किंग, तो इफ डिटरमिन द प्राइस, तो आपको डिटरमिन करना है नंबर ए, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बायबैक इफ मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आफ्टर बायबैक, तो इज इक्वल टू रुपीज 400 लैक्स। तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, मार्केट वैल्यू आफ्टर बायबैक का इको मार्केट वैल्यू आफ्टर बायबैक इज इक्वल टू रुपीज 400 लैख। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ शेयर कितने हैं प्रेजेंटली और कितने बायबैक हो रहे हैं आपके, और उनका क्या प्राइस होगा आफ्टर बायबैक, इज इक्वल टू 400 लैक्स। तो इसमें भी आप यूज कीजिए, लेट बायबैक प्राइस आपका है ए, लेट बायबैक प्राइस इज इक्वल टू ए, जनवर फिर भी शेयर प्राइस आफ्टर बायबैक, उससे शेयर प्राइस आ जाएगा आफ्टर बायबैक, ये हो जाएगा 50% ज़्यादा, तो जैसे 1.15 ए। फिर आप निकाल सकते हैं कितने शेयर आपको करने हैं बायबैक, डेल्टा एन, नंबर ऑफ शेयर टू बी बोट बैक। उसका फार्मूला है अमाउंट कितना है बायबैक का, अमाउंट है आपका 90 लाख, और एक शेयर को बायबैक कर रहे हैं हम ए के ऊपर, ये आपका डेल्टा एन आ जाएगा। अब आप पुट कर दीजिए इसमें, राइट, P1 भी आ गया आपका शेयर प्राइस आफ्टर बायबैक, जिसका नाम है P1, तो फिर पुट कर रखे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स प्रेजेंटली हैं आपके 20 लाख, फिर आपके बायबैक हैं 90 लाख, डिवाइडेड बाय ए इंटू 1.15 ए इज इक्वल टू 400 लैक्स। उसको सोल्व करके ए आपकी वैल्यू आ जाएगी, इस दिस इंटू दिस, ये बन जाएगा ये 15%, 23 ए माइनस ए से कैंसिल, 19 को 1.15, 19 इंटू 1.15, 103.5 इक्वल टू 400, तो उससे ए की वैल्यू आ जाएगी जिस प्लस 400 डिवाइडेड बाई 23, जिसे 21.89, तो जिसे ये आपका है बायबैक प्राइस ए, द प्राइस एग्रीगेट शेयर कैन बी एंड नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बायबैक। अब आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बायबैक, देखिए किस्मत डेल्टा एन, तो आपने कितने का बायबैक करना है 90 लाख का, और इस प्राइस पर हम बायबैक कर रहे हैं 21.90 भी कर सकते हो राउंड फिगर, इसे 90 लाख डिवाइडेड बाई 21.89, तो ये बन जाएंगे ये आपकी 411,147, इतने शेयर आपको बायबैक करने हैं। एंड सी दे आर आस्किंग what will be the impact of a buyback on EPS if net income is the same। तो बटेगा आपकी अर्निंग्स कितनी है प्रॉफिट, वो है नंबर ऑफ शेयर इंटू EPS, नंबर है आपके 20 इंटू 5, ये टोटल इनकम है आपकी 100 लाख, ये सेम है, what will be new EPS after buyback, now we will get EPS after buyback, अर्निंग्स आपकी सेम रहेंगी 100 लाख,
नंबर ऑफ शेयर है आपके प्राइसिंग 20 लाख, उसमें से माइनस कर दो जितने बायबैक होंगे 411147 100 लाख, तो यानी कि 20 लाख माइनस दिस, जैसे जो 15 लाख 88 यानी कि 853, इस तरीके से आपकी ईपीएस आएगी। डिवाइडेड बाय 15 88 853, इसी कमिंग 6.294। ये आपकी इंक्रीज हो रही है नंबर, क्योंकि आपके रिड्यूस हो गए, अर्निंग्स आपकी सेम है। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कन्वर्टिबल्स। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं एग्जाम्पल में।